चेहरा एकदम उतर गया। रात को गहरी नींद में उसने बिस्तर गीला कर दिया था। ये उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले। उसी वक्त कमरे के बाहर से किसी का आवाज आई। बंदिता ने घबराकर जल्दी से अपनी चुनरी उठाई और उस जगह को ढक दिया। फिर कंबल और तकिए को इस तरह फैला दिया कि कुछ दिखे ही नहीं। जल्दी जल्दी उसने अपनी चप्पल और सूट उठाया और एक चादर के सहारे नीचे उतर गई और नदी के किनारे कुछ औरतों के पास जा पहुंची। वहां जाकर कपड़े का ढेर देखकर डर गई। उसी वक्त उसकी चचेरी बहन वहां आ पहुंची। उसने बंदिता का चेहरा देखा और बात को समझते ही उसकी मदद करने लगी। उधर घर में सब परेशान हो चुके थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बंदिता कहां चली गई। तभी दूल्हे ने दरवाजा खोला। सामने बंदिता खड़ी थी। वो नाराज हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने नौकर को डांटा और कहा, अगली बार कमरे की पूरी जांच कर लिया करो। बंदिता को डर था कि कहीं बिस्तर की बात सामने ना आ जाए, इसलिए उसने कहा, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। पति ने भी कहा, ठीक है, ये कमरा अब तुम्हारा है। सबके जाने के बाद बंदिता चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी रही। फिर धीरे से उसने पास रखा परफ्यूम। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें। उनके घर में कभी भी कोई संकट आने मत देना और आप भी कमेंट में जय श्री राम परफ्यूम उठाया और उस जगह पर छिड़क दिया जहाँ गीलापन था। अब कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई।